हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर कहा गया है BDC इज़ अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट D such that BD is equal to 30 centimeter and CD is equal to 7 centimeter. The other tangents BE and CF are drawn respectively from B and C to the circle and meet when produced at A, मेकिंग BAC अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जो एंगल A है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है AF एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले जो गिवन है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है एंगल A कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, अब जो लेंथ गिवन है उन्हें मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है BD 30 सेंटीमीटर, CD ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें AF और रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, AF एंड R। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमें BD गिवन है। तो पहले मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, अब इसमें हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसे बोला मैंने A। तो A से जब इस सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। तो जब आप इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की, ये इसे एक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया P। एक और टेंजेंट डाली, ये हो गई हमारे पास दूसरी टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ये इसे यहाँ पर दूसरे पॉइंट Q पर टच कर रही है। तो AP इज इक्वल टू AQ ये होता है और ये सब हम जानते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अगर B को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो BE इज इक्वल टू BD। ठीक है, जब C को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो CD इज इक्वल टू CF, और जब A को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे दैट मीन्स AF इज इक्वल टू AE। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है। ठीक है, अब हमें ये एक और थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, इस पर कहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है। तो ये हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की। अब ये इसे कहाँ पर कट करती हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, सर्कल और टेंजेंट का P। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर से इस टेंजेंट को मिला दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये लेंथ क्या हो जाती है, रेडियस। तो ये जो रेडियस हमने ड्रॉ की है ये हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो अब इस थ्योरम को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप ये सर्कल का सेंटर है O, यहाँ से F पर एक लाइन ड्रॉ करिए। तो ये लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि OF है हमारे पास रेडियस। तो ये इस सर्कल पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री इस तरफ ड्रॉ कर देती हूँ मैं, किसी भी तरफ ड्रॉ करिए आप, क्योंकि ये 90 है तो दूसरा अपने आप 90 हो गया। अब इधर OE को ज्वाइन करिए, इस OE को ज्वाइन किया मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल E 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास किस तरीके का यहाँ पर शेप मिला, ये हो जाएगा O, ये E, ये A और ये F। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो एंगल O है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, OE क्या है, ये रेडियस जिसे कहेंगे R। OF ये क्या है, रेडियस, इसे कहेंगे R। अब ये जो लाइन है AE ये OF के पैरेलल होगी, तभी तो 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये भी R है और ये भी R है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड आउट AF एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो AF है यही है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इन चारों में से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप चाहे AF फाइंड आउट करिए, AE फाइंड आउट करिए, OE फाइंड आउट करिए या OF फाइंड आउट करिए, ये सब किसके इक्वल हैं, ये सब इक्वल हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब हम इन चारों में से कोई एक लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल
BAC। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्योंकि एंगल ए कितना है 90 डिग्री, हमें पता है एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और वो थ्योरम क्या हो जाएगी हमारे पास, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो BC है, ठीक है, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे BD प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो AC है इसे आप क्या लिख सकते हैं, AC को ब्रेक करके लिख दीजिए, इसे लिखेंगे हम AF प्लस CF का स्क्वायर प्लस, अब AB की बात करते हैं तो AB क्या हो जाएगा हमारे पास, AE प्लस BE। तो ये लिख दीजिए AE प्लस BE का स्क्वायर। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है BD और CD। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, हमें गिवन है BD इज इक्वल टू 30 और CD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ओके, अब ये जो BD है, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी है ना, BD किसके इक्वल है, BE। तो जहाँ पर भी BE है, ये देखिए BE कहाँ पर है, यहाँ, मतलब इस इक्वेशन में आपको BD पता है, CD पता है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा कि BD, ये देखिए BD किसके इक्वल है, BE के। तो जहाँ पर BD लिखा है वहाँ पर आप BE को यूज़ कर सकते हैं या BE को BD की जगह। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, BD, तो BE की जगह आप उसे यूज़ कर लेंगे, तो ये वैल्यू भी आपको पता है। ओके, अब हम बात करते हैं CD, ये किसके इक्वल है, CF, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, क्या हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है ये AF और AE। तो ये जो AF और AE है, तो यहाँ पर देखिए AF और AE, इसे आप क्या लिख सकते हैं, R। तो अब हमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो देखिए BD की जगह क्या लिख दिया मैंने, 30, CD की जगह क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, AF की जगह क्या आ जाएगा, R प्लस CF की जगह, CF हमारा किसके इक्वल है, CF है CD के इक्वल, तो ये 7 आ जाएगा, प्लस AE की जगह R और BE की जगह BD के इक्वल है ना, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं BE, और ये हो जाएगा CF। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 37 स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस R प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो इसे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 14R प्लस 49 प्लस R स्क्वायर प्लस 60R प्लस 900 इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 60 प्लस ये हो जाएगा 74R प्लस 949 माइनस 1369 इज इक्वल टू 0। अब इसे अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 74R माइनस 420 इज इक्वल टू 0। 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 37R माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अब R स्क्वायर प्लस 42R माइनस 5R माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा R प्लस 42 एंड R माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप R इज इक्वल टू 42 की करेंगे तो ये माइनस 42 बचेगा। ठीक है, R प्लस 42 इज इक्वल टू 0 करने पे R इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। और दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 5। तो ये हम लेंगे R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, AF। तो ये जो AF है यही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। और सेकेंड पार्ट में तो क्या कहा था, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने को, तो ये जो R है ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन में हमें ये BD और ये CD ये हमें गिवन थी। तो ये जो BD है ये इसके इक्वल होता है BE के, और ये जो CD है ये इस CF के इक्वल है।
ठीक है, ये चीज़ हमें पता थी। फिर हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और वैल्यू को अरेंज किया है और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया।